कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है पिता की अंतिम यात्रा में डीजे बजाए, डांस करे, नोटों की गड्डियाँ उड़ाए? ये जो उनके लोगों की प्रतिक्रिया है इस पर क्या कहना है आपका? यूपी के सुल्तानपुर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो सुर्खियों में है, जिसमें वीडियो में देखा जा रहा है कि एक बेटा अपने पिता की अंतिम यात्रा पर ढोल नगाड़े के साथ अंतिम यात्रा निकाल रहा है और नोटों की गड्डियां भी लुटा रहा है। और साथ ही साथ जो अंतिम यात्रा में है बेटे के साथ उनके जो आस पड़ोस जो रिश्तेदार नातेदार हैं वो जमकर डांस भी कर रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। वीडियो वायरल होने के बाद सुल्तानपुर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मेरे साथ उनके जो पुत्र जी हैं वो मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे, ये देखने देखने की और जानने की कोशिश करेंगे कि अमूमन देखा जाता है कि अंतिम यात्रा में लोग जो है उदास रहते हैं, लोग जो है मतलब रोना गाना ये सब रहता है, लेकिन अपने पिताजी की अंतिम यात्रा में डीजे बजाना, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करना, नोटों की गड्डियाँ लुटाना। वो बेटे जी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझ बेटे से बात करते हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ था क्या है पूरा माजरा। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और क्या है ये पूरा माजरा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? श्री राम मिश्रा जी पिताजी की वो आखिरी विदाई थी जी। और इसलिए हमने हंसते हुए किया जो हमको अच्छा लगा अपने हिसाब से। हम्म क्योंकि पिताजी को तो दोबारा आना नहीं है हम्म और जो भी चला जाए भैया हम्म इस संसार से दोबारा उसे ना मुलाकात होनी है। हम्म तो इसलिए हमने उनकी विदाई इस तरीके से किया जो हमको सुंदर लगा कि हंसते हुए उनकी विदाई होनी चाहिए। जी वो अपनी उम्र पार करके गए, जी। 88 साल उम्र थी हम्म और जितने दिन रहते उनको कहीं ना कहीं अब तकलीफें होती है। हम्म क्योंकि जब शरीर वृद्ध हो जाती है भैया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। हम्म। तो इसलिए हमने हंस के उनकी विदाई की। जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जो लोग देख रहे हैं, लोगों के मन में जो प्रतिक्रिया आ रही है कि कोई बेटा ऐसा कैसे कर सकता है पिता की अंतिम यात्रा में डीजे बजाए, डांस करे, नोटों की गड्डियाँ उड़ाए। ये जो उनके लोगों की प्रतिक्रिया है इस पर क्या कहना है आपका? देखिए जो रोते भी हैं वो कहीं न कहीं अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि रो के विदाई करनी है, लेकिन कहीं न कहीं उनका एक लगाव होता है। चूँकि वो उस स्तर पे नहीं पहुँचे होते हैं, ना वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, ना उनको इतनी जानकारी होती है जी। कि क्या सही है, क्या गलत है। कहीं न कहीं उनका मोह रहता है हम्म और कहीं न कहीं उनका स्वार्थ भी रहता है। हम्म तो हमको तो ऐसा ना कोई स्वार्थ था, ना कोई मोह था, हम्म चूँकि हम जानते थे कि उनकी दूसरी विदाई है, हम्म उनको अब आना नहीं है। हम्म उनकी विदाई है, उनको अब आना नहीं है। हम्म। तो इसलिए हमने हँसते हुए उनकी विदाई की भैया। जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में बयान में आप ये भी कह रहे हैं कि ये हमारे पिताजी की दूसरी शादी है, ये कैसे मन में आया? नहीं, उसी तरीके से वो शादी थी ही उनकी जान लीजिए, हम्म उसी तरीके से विदाई होनी ही चाहिए। हम्म क्योंकि अब दोबारा उनको मिलना नहीं है, हम्म जहाँ जाना था चले गए, हम्म। कभी भूल से भी उनसे मुलाकात नहीं होगी। जी। इसलिए हमने सोचा उनकी हँस के विदाई करनी चाहिए, हम्म। इसलिए हमने हँस के विदाई की, जो हमसे बन पड़ा, नाचते-गाते। जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में हम भी रहते हैं और अगर समाज की बात करें तो उस समाज में जो लोग रहते हैं कहीं न कहीं इनके मन में आता है विचार कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपके भी आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो क्या कहते हैं? आपको इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या कहा आपको? कोई आई प्रतिक्रिया? नहीं, ये समाज है भैया, समाज तो केवल हँसने के लिए होता है। हुँ, वो जबकि समाज को तो मदद करनी चाहिए, कोई हुँ, परेशान हो तो उसको मदद करनी, लेकिन समाज केवल हँसने के लिए होता हुँ, है, ठीक है? हुँ। तो समाज को तो हमको देखना नहीं, हमको अपने सिस्टम से अपने बढ़िया अपने हिसाब से करना है। अच्छा। बाकी ये समाज है क्या कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब है नहीं। हुँ, ठीक है, सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी व्यवस्था है, जो हुँ। जैसा सोचेगा। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, जिनको अच्छा लगा वो ठीक है। उनके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं अच्छा लगा उनके लिए भी धन्यवाद है भैया। पिताजी के निधन होने के बाद आपने घर पे क्या-क्या तैयारियाँ करवाई हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है जो मृत होने के बाद तैयारी होती है उससे कुछ अलग आपने करवाई थी या फिर कुछ? भैया जो कुछ भी जिस तरीके से शादी में तैयारी होती है, उसी तरीके से हमने तैयारी की थी। शादी की तैयारियाँ? हाँ, चूँकि उनकी दोबारा अब यानी आना पूरा नहीं मतलब है। खाना-पीने की हर चीज़ की सारी व्यवस्था? व्यवस्था उस तरीके से किए थे जैसे हम अपने बच्चों की शादी में करते हैं। हुँ, चूँकि हमको पता है कि दोबारा उनको भैया आना नहीं है। हुँ, इसलिए जो हमसे बन पड़ा, जी, जितना सुंदर से सुंदर वो हमने व्यवस्था उनके लिए किया। जी। मैं उस नोटों की गड्डिये पर बात करना चाहता हूँ, जो नोटों की गड्डियाँ आप लुटा रहे थे, कितने रुपए आपने अपने पिताजी की इस अंतिम यात्रा पे लुटा दिए? भैया वो काउंटिंग तो किए नहीं, हुँ, तब भी जो 10-5 हज़ार था, हुँ, 10, 20, 25 हज़ार वो लुटाए हमने। हुँ। चूँकि जैसे सब शादी में लुटाते हैं वैसे हम पिताजी के अंतिम यात्रा में लुटाए। अंतिम यात्रा में लुटाएँ। मैं पिताजी की अगर अंतिम यात्रा से पहले उस पर बात करना चाहूँगा, आपके पिताजी को हुआ क्या था? पिताजी की तबीयत खराब थी, 3 दिन से कुछ पानी-वानी जा नहीं रहा था, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। रात में हम पहुँचे हैं 11 साढ़े 11 बजे, जी। पिताजी को गोदी में लेके, हुँ, हुँ। चूँकि 3 दिन से उनकी पलक भी नहीं अच्छा, झुकी थी, अच्छा। पलक भी बंद नहीं हुई थी। जी। उनकी पलक पे हाथ रख के पिताजी से हम कहे, "अब आप जाइए।"
और पिताजी कहने के 2 मिनट के अंदर प्राण छोड़ के चले गए। पलक पे हाथ रखी, आपने कहा पिताजी अब जाइए, मत्थे पे हाथ रख के पिताजी के 2 मिनट आप बाद जाइए, वो 2 मिनट के अंदर हमारी गोदी में ही चले गए। ये एक बेटे जी थे और इनके पिताजी का जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर और इनकी अंतिम यात्रा का जो वीडियो वायरल हो रहा था, हम उस पर बात कर रहे थे। बेटे ने आके सच्चाई बताई है कि कैसे इस तरह से डीजे बजाना, अंतिम यात्रा में डांस करना, नोटों की गड्डियाँ लुटाना और कैसे क्या था पूरा माजरा इनके मुंह से आपने खुद सुना है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस समाज को, क्योंकि लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भैया, हमारे हिसाब से जो सेवा करनी हो पहले ही कर देनी चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करना पहले कर दीजिए, मरने के बाद कुछ ना करिए, लेकिन पहले कर दीजिए। यहाँ तो पहले बुराई होती है, पहले तो कुछ नहीं करेंगे, मरने के बाद फिर बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे समाज को। तो पहले कर लीजिए, बाकी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो दुनिया हंसने के लिए है भैया, वो हंसेगी, कुछ भी कर लेंगे आप। तो जो खिलाना हो, जो पिलाना हो, अपने माँ बाप को खिला दीजिए। बाद में उनको मरने के बाद कोई देख नहीं रहा है वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ये तो केवल बताया गया कि जो हम यहाँ खिलाते हैं वहाँ उनको मिलेगा। तो हम तो पूछते हैं ना, जो ज़्यादा समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया बताइए कहाँ मिलेगा, तो उसका उनके पास जवाब नहीं है। तो हमारे हिसाब से जब तक वो जिंदा है उनको खिला पिला दीजिए, जो खिलाना पिलाना, बाद में कुछ उनको मिलना नहीं। आप उनके पुत्र जी हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे आपका विचार है कि आपके पिताजी का भी ऐसे विचार था? देखिए, वो तो हमारे एकदम विपरीत थे, ठीक है जी। वो सूर्य थे, हम चंद्रमा हैं। अच्छा। हाँ, तो उनकी अपनी व्यवस्था थी, हमारी अपनी व्यवस्था है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर इतनी सी बात करने के लिए। जो वीडियो सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था उसकी पुष्टि करने के लिए, उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपको सुल्तानपुर जनता देख रही थी और आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। अब आपके मन में क्या विचार आता है, जनता आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, इन्होंने अच्छा कहा या सही कहा, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। लेकिन वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। जुड़े रहिए भोलू जहांगीर के साथ अपने न्यूज़ चैनल से।